टीवी 45 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। एक ऐसे फकीर जिनके पूर्व सीएम भी छूते हैं पांव, जिनका संघर्षों में बीता है पूरा जीवन। जानेंगे आज उस कोल्हान टाइगर की कहानी के बारे में, जिन्होंने कभी पिता के साथ खेतों में हल चलाया, लेकिन आज ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। किसान से मुख्यमंत्री बनने तक की रोचक कहानी को जानेंगे विस्तार से। साथ ही लोकसभा चुनाव के बीच टीवी 45 न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हमारे झारखंड स्ट्रीट हेड राकेश कुमार के किन तमाम सवालों के सीधे जवाब दिए, वो भी बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको कैसी रही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की राजनीतिक यात्रा। रिपोर्ट देखिए। चंपाई सोरेन से झारखंड टाइगर तक का सफर। पिता के साथ खेतों में चलाया हल, अब है सीएम। कौन है चंपाई सोरेन? पैरों में चप्पल, ढीली शर्ट पैंट और सिर के बालों पर फैली सफेदी झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की यही पहचान है। चंपाई सोरेन जो सादगी से जीवन जीते रहे। अगर कभी किसी को कोई दिक्कत हुई तो चंपाई सोरेन को टैग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, फिर चंद मिनटों में उसका समाधान कर दिया जाता है। ये सब करते रहते हैं चंपाई सोरेन। झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। बहुत सारे लोग उन्हें प्यार से चंपाई दा भी कहते हैं। उनका जीवन काफी संघर्षों से बीता। पूरा राजनीतिक सफर एक फकीर के रूप में रहा। सरायकेला विधानसभा सीट से उपचुनाव में एक स्वतंत्र विधायक के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले चंपाई सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। चंपाई सोरेन इसके पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चंपाई साल दर साल राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते रहे और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते गए। अपने जीवन में चंपाई सोरेन ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी आया जब बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इस कठिन परिस्थिति के बावजूद वे कभी हार नहीं माने। आज चंपाई सोरेन को झामुमो का वफादार सिपाही माना जाता है। 1991 में सरायकेला सीट के लिए हुए उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल करने वाले चंपाई सोरेन आज हेमंत से अलग रास्ते पर चलकर अब झारखंड की किस्मत को चमकाने का काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क टीवी 45 न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। ऐसे में कौन होगा झारखंड का भावी इतिहास? कैसा होगा झारखंड का इतिहास? यह हम आज जानेंगे, आज झारखंड के मुख्यमंत्री की जुबानी। अब दिखाते हैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टीवी 45 न्यूज पर, जिसमें हमारे झारखंड स्ट्रीट हेड राकेश कुमार के तमाम सवालों का सीधा जवाब दिया मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने। आदिवासी का विकास का जरूर बात करेंगे, लेकिन सारनाथ धर्म कोर्ट का ये साफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। स्थानीय नीति परिभाषित करना है तो हम लोग 1932
और हमारा इंडिया गठबंधन आने से परमानेंट नौकरी मिलेगा उस, और हम लोग विधानसभा में दोनों ये हम लोग पास करके राजभवन भेज दिया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कहीं न कहीं दूसरी तरह से सामने लाया गया, बाकी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, खास करके जिस तरीके से हम बात करते हैं कि लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो पूरे देश की मजबूती को लेकर लोग अपने अपने वोटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं राज्यों की बातचीत की जाए तो कई मुद्दों पर लगातार बातचीत होती है। झारखंड की जब हम चर्चा करते हैं तो 24 साल के लगभग होने को है झारखंड को, और ऐसे मौके पे कई मुद्दों को लेकर हम लगातार तमाम चीजों पे बातचीत भी करते हैं, और ऐसे मौके पे खास करके जब चुनाव का माहौल हो तब और भी गंभीरता से बातचीत करने की नौबत आती है। हमारे साथ चंपई सोरेन जी हैं, खास करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और उनसे आज हमारे साथ बातचीत के लिए है, और कोशिश करेंगे हम कि झारखंड के मुद्दों पर भी बातचीत करें और देश के गंभीर मुद्दों पर भी कहीं न कहीं चर्चा करने के बाद से कुछ चीजों का आकलन करें। चंपई दा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल में, टीवी 45 में। क्या लगता है, झारखंड के गठन के 24 साल हुए, लगभग 24 साल पूरे हो चुके हैं, कहां देखते हैं आप? चूंकि शुरू से एक परिकल्पना थी आपकी और आपकी पार्टी की, आपके बड़े नेताओं की भी, और साथ साथ तमाम लोगों की भी, खास करके राज्य के लोगों की, कहां देख रहे हैं आज झारखंड को आप? सबसे पहले तो हम टीवी 45 को इस संवाद में सबसे पहले आप लोगों को बधाई देंगे और जोहार कि जिस सवाल ने आपने हमको अभी का समय में ये 5 साल में एक बार देश का नेतृत्व को जांचना और समझने के लिए एक समय है। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिस मुद्दे को सामने रख के सत्ता हासिल किया, वो मुद्दा ही गौन हो गया। मुद्दा क्या रखा था सामने? महंगाई रखा था। बड़ी जोर से रखा था, पूरा देश में महंगाई बहुत हो गया। गैस सिलेंडर को दिखा के आदमी का मन जीता और सत्ता में आ गया। अब 10 साल में एक बार भी महंगाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहा। जितना ही 2014 में महंगाई और जो बेरोजगार से लेके आम जनता के लिए जो घोषणा किया था, सब जुमला साबित हुआ, झूठ साबित हुआ। चाहे 2019 का हो, चाहे 2014 का हो, उसी तरह का 10 साल तक रहा। ना बेरोजगार को 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के बाद था, वो भी उनका जुमला साबित हुआ। हम अच्छा दिन लाएंगे, वो भी उनका जुमला साबित हुआ। सब परिवार के खाता में हम 15 लाख देंगे, वो भी जुमला साबित हुआ। माने जो भी उस समय का सिलेंडर का रेट था 400 रुपया, और 1100 1200 हो गया उनका समय में। इतना महंगाई हो गया। रोजगार का बात नहीं किया, नौकरी का बात नहीं किया, सारा चीज गौन हो गया। इसलिए देश को किस दिशा में लेके जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम सबों को चिंता करने का एक समय है, और ये आम चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चंपई दा, जब बातचीत करते हैं, जब इन मुद्दों की बातचीत करते हैं, तो कितना नुकसान लगता है आपको? कितना देश को नुकसान हुआ? आप किस तरीके से देखते हैं? आपका भी अनुभव काफी लंबा है, कितना नुकसान? बेरोजगार, महंगाई इतना हो गया, आज जनता ने तरह ये हो गया, तराईमाम हो गया, इतना महंगाई।
बेरोजगार भी उसी तरह नौकरी का बोलना छोड़ दिया है। आज जितना ही निजीकरण करते जा रहा है उतने यहां किसी का भी भविष्य नहीं है। निजीकरण में नौकरी पाना, उसमें उस नौकरी में किसी तरह के श्रम कानून उसमें लागू नहीं है। आपको किसी भी समय हटा सकता है, किसी भी समय किसी को दूसरा को बदल सकता है। आप एक संस्था में काम कीजिएगा निजीकरण में, तो आपका जो सारा श्रम कानून आपको वहां पर वंचित हो गया। झारखंड इसीलिए वो बेरोजगार अरू बढ़ेगा। जो अभी हम लोग पढ़ा रहा है विद्यार्थी को, और पढ़ने के बाद वो बेरोजगार होगा, रोजगार नहीं होगा, कोई निजी संस्थान में काम करेगा, उनका बहुत ही स्थिति दयनीय होगा। ये सबके ऊपर होगा। इसीलिए वो नौकरी करने की बात कर रहे हो। निजीकरण माने आप, और वो भी 1 दर्जन भी उद्योग पूंजीपति नहीं है। इसलिए जो सोच के हमारा पूर्वजों ने देश को आजाद करके लोकतंत्र को बहाल किया था, वो व्यवस्था ही बदलने जा रहा है। इसीलिए हमारा इंडिया गठबंधन का नारा है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और इस तरह से जो तनाशाही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग आज पूरा देश में लहर आ गया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, क्योंकि मुद्दे से आधारित पर हम जनता के बीच में जा रहा है। उनका पास मुद्दा विहीन हो गया है, क्योंकि ये निजीकरण को एस्टैब्लिश करने जा रहा है, जो यहाँ का सभी लोग की यहाँ एक दिन घातक साबित होगा। चंपेदा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के विकास की भी बातचीत करते हैं, अलग राज्य जब हुआ तब भी बातचीत करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से कई नई चीजें सामने दिखाई पड़ी हैं पिछले कई सालों में देखी जाए, जिसमें कहा जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद भी कहीं ना आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कहीं ना कहीं दूसरी तरह से सामने लाया गया, बाकी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए आप लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? झारखंड को कहाँ देखते हैं ऐसी चीजें जब सामने आती हैं? तो देखिए, झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। पहले तो हम कहेंगे झारखंड अलग होकर 24 साल हुआ। 24 साल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना सत्ता में रहा। यहाँ डबल इंजन का सरकार भी था। डबल इंजन सरकार में पूरा हमारे झारखंड में पूरा औद्योगिक क्षेत्र 1.5 साल तक बंद रह गया था। ये छिपा हुआ नहीं हुआ था। डबल इंजन का जो सरकार था, यहाँ प्राइमरी स्कूल भी बंद किया था। 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था, डिलीट कर दिया था। इसलिए झारखंड में, प्रदेश में वोट मांगने का तो उनका नैतिक अधिकार अलाउ नहीं होना चाहिए। आज जब से हमारा महागठबंधन की सरकार आई 2019 में, जो विधानसभा चुनाव में हेमंत बाबू का नेतृत्व में हुआ, जनादेश प्राप्त हुआ और सरकार बनी, कोरोना भी साथ में आया, पूरा देश या विश्व में 1-1.5 साल तक 2 साल तक किसी तरह से काम को नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन भी था, मिनी लॉकडाउन भी था। ऐसा परिस्थिति तो कुछ तो नहीं कम हुआ है। जो भी इस 4 साल के अंदर में जो काम किया है हमारा महागठबंधन, जो झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल को देखिएगा, ये बड़ा धनी प्रदेश है खनिज संपदा से, जल जंगल से। उस प्रदेश का आदिवासी मूलवासी अभी या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम
आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। तो दयनीय है, तो इसलिए महागठबंधन सरकार ने सोचा कि हम लोग पहले किसी को भूख से नहीं रहने देंगे, इसीलिए सर्वजन पेंशन लागू करके सभी जितना ही 50 साल से ऊपर है सबको हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिया। आरओवे हर एक आदमी को 1000, यदि किसी का माँ बाप मर हो गया तो दोनों को मिल रहा है महीना 2000। ये शुरुआत करते साथ हम लोग यहाँ एजुकेशन को हम लोग सोचा कि एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आज शिक्षा इसीलिए हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल जिला लेवल शुरू करके प्रखंड हम लोग शुरू करने जा रहा है कि यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का बेटा बेटी, दलित का बेटा बेटी, अल्पसंख्यक का बेटा बेटी, जो शहर का निजी स्कूल से भी बढ़िया हम लोग व्यवस्था देके शिक्षा देने का काम करेंगे। कहने की इस मानुष जीवन में बिना शिक्षा से किसी को विकास की ओर ले जाना वो संभव नहीं है, बेमानी होगा। ये शुरुआत किया। अब और यहाँ देखा भारत सरकार ने यहाँ सौतेलापन कर दिया है। जो पीएम आवास 8 लाख सूची था, 8 लाख में जब देना बंद कर दिया 2022 से, जब पत्राचार करने के बाद जवाब नहीं मिला, डायरेक्ट हम लोग मिल के भी जब जवाब नहीं मिला, तब ये राज्य सरकार अपना बल पर हम लोग अबुआ आवास लाया। वो भी 2 कमरा के जगह 3 कमरा हम लोग देना शुरू कर दिया, जो हम लोग पिछले दिन 2 लाख से ज्यादा हम लोग परिवार को दिया। अभी जून में हम लोग 9 लाख से ज्यादा परिवार को देंगे, जो उसका सूची हम लोग 20 लाख तक आ गया और उसको हम लोग को पूरा करना है। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान हम लोग शुरू कर दिया है। एक सवाल और उसके बाद इरिगेशन में भी हम लोग कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था को हम लोग शुरू कर दिया है, ताकि हम कैसे यहाँ के किसान को अपना पैर से हम खड़ा होकर मजबूत करेंगे। उनका खेती में 12 महीना पानी पहुंचेगा, तब किसान अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। ये हम लोग सोचे, हम लोग कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लेकिन भारत सरकार के यहाँ कुछ नहीं रोल है। जी, ये कहा जाता है चंपेदा की फेडरल सिस्टम पे देश में काम किया जाता है, केंद्र में जो योजनाएं बनती हैं उसको राज्य में इम्प्लीमेंट किया जाता है। झारखंड जैसे राज्य में 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, आदिवासियों के हक और अधिकार की बातचीत, इन सारी चीजों को लेकर जब बातचीत हम लोग करते हैं तो कितना आगे बढ़ पाते हैं? क्योंकि केंद्र से देखिए, हमारा जो 2019 में हमको सरकार सत्ता में आने के बाद आपको हम पता 2 साल हमने काम करने का हम लोग अवसर नहीं मिला कोरोना के चलते। 2 साल में जितना हम लोग काम किया है, यहाँ का बुनियादी को मजबूत करने के लिए हम लोग योजना बनाया। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था। हम भाई जब तक बुनियादी यहाँ पर मजबूत नहीं करेंगे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये 2 साल में ये हम लोग यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जो उनका जो भावना के अनुरूप हम लोग योजना बनाया और अभी वो बड़ा तेजी से काम शुरू हो गया। उसका साथ ये झारखंड में ये बहुत बड़ा ज्वलन मुद्दा है। क्या है ज्वलन मुद्दा? जो अब यहाँ आदिवासी के यदि विकास और उसका अस्मिता या उनका परंपरा को आप बचाने के आप सोचेगा, तब तो आपको पहले सारनाथ धर्म कोड को आपको मान्यता देना है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास उसको सा बोलने को भी तैयार नहीं है, क्या सरना होगा। इतना कई बार यहाँ पर आया देश का प्रधानमंत्री, कई बार यहाँ बिरसा मुंडा होली हाथू जाके भी वहां आया, यहाँ कई बार रह भी गया है। आदिवासी का विकास का जरूर बात करेंगे, लेकिन सारनाथ धर्म कोड का ये सा बोलने के लिए भी तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी।
तो कैसे करके अब आदिवासी को विकास कीजिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासी को विकास करने के सोचा ही नहीं है। उसका साथ दूसरा हमारा मुद्दा है, वो भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हमारा पिछड़ा वर्ग को 14% की जगह हम लोग 27% आरक्षण कर दिया है, और हम लोग विधानसभा में दोनों ये हम लोग पास करके राजभवन भेज दिया। राजभवन वहां पर रोक दिया। और उसका और एक तीसरा यहाँ पर जलन मुद्दा है, झारखंड आंदोलन के समय से है। वो क्या है? वो है स्थानीय नीति परिभाषित करना है। तो हम लोग 1932 का खतियान को आधारित स्थानीय नीति परिभाषित हो, ये हमारा विधानसभा में पास करके हम लोग राजभवन भेज के केंद्र सरकार को भेजे, ताकि यहाँ का झारखंड आंदोलन के समय से जो सोच के साथ संघर्ष करके अलग राज किया है, और उसी 1932 का खतियान के आधार स्थानीय नीति यदि परिभाषित होगा तो यहाँ आंदोलन का एक सफल होगा उसमें, और उसमें भी वो राजभवन में ही रोक गया है। इसीलिए ये जो ज्वलंत मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है और उनका सोच भी नहीं है। तो इसीलिए क्या चाहता है? चपेदा, आप इस पे कितना पहल करेंगे? अभी आप जिस तरीके से हमारा संघर्ष है केंद्र सरकार तक हो जाए। यदि हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी केंद्र में, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा सर्णाधर्म कोड भी हमको उसका भी मान्यता मिलेगी, और 27% का आरक्षण वो भी हमको मिले, और 1932 का तो खतियान के आधारित स्थानीय तो वो भी हमारा सफल होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये तीनों मुद्दा से अलग है। जो झारखंड के हृदय में बसा हुआ ये मुद्दा, और वो बोलने के लिए तैयार नहीं। उसका साथ महंगाई आए, रोजगार आए, नौकरी आए। इसीलिए हम निजी कंपनी को और हमारा इंडिया गठबंधन आने से परमानेंट नौकरी मिलेगा, उसमें पेंशन भी जुड़ा रहेगा। जो हमारी सरकार ओल्ड पेंशन भी लागू किया है ना, जो भारतीय जनता पार्टी वो विरोध करता है। इसीलिए आज का जो आम चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे देशवासी को आज चिंतन करने का समय है। और इसलिए देशवासी चिंतन कर लिया है कि ये जो जुमलाबाजी भारतीय जनता पार्टी, इनका पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भी मुद्दा लेके चुनाव में आए थे 10 साल में सब जुमला साबित हुआ, एक भी सच साबित नहीं हुआ, तो उसके पास विश्वास क्या कीजिएगा? चप्पा, जो दो बड़े नेता खास करके हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, दोनों पे आरोप लगे हैं, कई चीजें चल रही हैं कि इसी किस रूप में देख रहे हैं आप? कितना असर करता है इस तरह के मामलों को? ये हेमंत बाबू का जो है यहाँ इस राज्य का उनका ही नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, सरकार भी मान्यता है उसको बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का उनका मांसा ही अलग है। उसको हर समय अस्थिर करने का प्रयास किया है, कभी भी शांत से नहीं चलने दिया है। और बाकी सब तो जांच चल रहा है, इसीलिए उस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक सवाल और खड़ा होता है चपेदा, जब हम बातचीत करते हैं झारखंड की, जो जेएमएम एक बड़ी पार्टी के रूप में हमेशा यहाँ सक्रिय रही है, पार्टी किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है? क्योंकि अभी भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं आपकी पार्टी से, और आपके कहीं ना कहीं आप लोगों जो पुराने नेता हैं जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाते रहते हैं, मुद्दों की लगातार बातचीत करते रहते हैं। कितना उम्मीद रखें आम जनता आज के दिन आप लोगों से? देखिए, पूरा भरोसा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग झारखंड की भावना के अनुरूप हमारा योजना बन रहा है, हम मुद्दा लेके चल रहा है। हमने कोई
बिना मुद्दा से हम लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं। गांव भी जाते हैं तो उस गांव का क्या भौगोलिक, उस गांव का क्या स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है, जंगल के बीच है गांव कि नदी किनारे कि नाला किनारे भी गांव है, उसमें क्या डेवलपमेंट किया जाता है, ये सोच के हम लोग वहां बोलते हैं। लेकिन उनका बस तो कोई उसी तरह का तो बातें नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी, वो तो मुद्दा विहीन लेके। और इस राज छोटा सा राज है, इस राज्य में देश का प्रधानमंत्री भी रुक रहा है, गृह मंत्री भी रुक रहा है, सब तो आ गया है एक एक पार्लियामेंट सीट में, क्योंकि जनता, भारतीय जनता पार्टी का तो उनका जो जुमला और उनका झूठ जनता समझ लिया है। और इसीलिए उन लोगों को बड़ा दिक्कत और परेशान है, क्योंकि यही एक भी आज उनका जो मुद्दा था, जिस मुद्दा को लेके सत्ता में केंद्र सरकार में आ गया था, ये भी सच साबित नहीं, सब जुमलेबाज है। एक सवाल और खड़ा होता है, पार्टी के अंदर कुछ विधायकों ने नाराजगी जताते हुए अलग से चुनाव लड़ने की बात की चप्पैदा, किस तरीके से ये उसे तो चुनाव का समय थोड़ा बहुत होते रहता है, उसमें संगठन को कोई प्रभाव नहीं होता है। जी। ये सब होते रहता है, इसके संगठन में कोई असर नहीं। चप्पैदा, एक बड़ा सवाल होता है कि 14 सीटें हैं राज्य में, और 14 में से अभी कहा जाए कि 13 सीटें एनडीए अपने पास रखे हुए। क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से जा रहे हैं, इस बार के चुनाव को किस रूप में देखा जाए? आज हम बता दे रहे हैं जी, है ना, झारखंड का दूसरा चरण का चुनाव है। पहला चरण में हम चारों के चारों हमने जीत गया है, वो सुनिश्चित है जीतना। तीसरा चरण भी उसी तरह हमारा इंडिया गठबंधन के जीत सुनिश्चित है। इसीलिए पूरा झारखंड में, देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और झारखंड में भी लहर है। इसलिए झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट हमारे इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित है। एक अंतिम सवाल करेंगे चप्पैदा, जिस तरीके से ये राज्य की जब बातचीत करते हैं तो कोल्हान की अलग बातचीत होती है, संथाल की हम बात करते हैं तो थोड़े मुद्दे अलग होते हैं, छोटानागपुर की, पलामू की, तो अलग अलग जगहों पे जब बातचीत होती है, आप चूंकि शीर्ष है यहाँ पे, किस तरीके से तमाम इलाकों के विकास को लेकर बात करेंगे आगे, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद कर रही है। झारखंड प्रदेश 5 प्रमंडल है ना, 5 प्रमंडल में कुछ तो अलग अलग वहाँ का भौगोलिक स्थिति है। कहीं आपका कोल्हान में जाइएगा तो आयरन ओर का है ना, कोपार है जो आया केंद्र सरकार चाहते इन्हों से नहीं मिला, इसीलिए आपका कोपार खदन बंद है और उसी जगह में जा रहा है भारत देव, तो 10 साल से पड़ा हुआ है। तो उसी तरह पलामू अलग है, संतालपुर अलग है, बीच में कहीं कोई परमंडल में कोयला का बहुत भंडार है, कहीं खेत खलियान भरा हुआ है। तो इसीलिए 5 प्रमंडल में उसी अनुरूप हम लोग योजना को बनाते हैं, है ना। जैसे आपका पलामू में पाइपलाइन से सिंचाई का हम लोग योजना को शुरू कर दिया कि हर खेत में पानी पहुंचे, है ना, ताकि वहाँ जो हर समय पलामू प्रमंडल सुखाड़ का बात सामने आता है, वहाँ का जनप्रतिनिधि बात सामने रखता है, वहाँ का जनता सामने रखता है बात। तो इसी तरह हर पूरा झारखंड में उसी तरह का यहाँ के छोटे बड़े किसान का प्राकृतिक पर ही भरोसा है खेती करने की। आज आधुनिक युग में होने के बाद भी, आधुनिक युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं देश विदेश। हम लोग कभी कृत्रिम का सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं किया है, इसलिए उसमें भी हमारी सरकार ने जोर दिया है कि हम छोटे बड़े किसान जो है, ये जो ऊपर का भरोसा है, उसको हम लोग आज का युग के हिसाब से उसका सिंचाई की बढ़िया से सुविधा दे देंगे, ताकि उसका खेत में 12 महीना उसका खेत में पानी पहुंचे, तो वो किसान अपने आप
देश को फिर राज्य के जनता से लेकर देश के जनता को अन्नदाता बन जाएगा। तो ये चलिए हमारा वादा। चुनाव का माहौल में एक और अंतिम सवाल, गांडेय विधानसभा का उपचुनाव है, इसके बाद से विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी तेज जाएगी, किस तरीके से जाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ हम 14 के 14 लोकसभा सीट भी जे रहा है और उपचुनाव जो है गंडे वो भी हमारा ऐतिहासिक जीत है। चलिए। कहीं किंतु परंतु नहीं। चलिए चंपई दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके के माहौल में हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं देश में, कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव है और ऐसे मौके पे जनता भी इस बात की उम्मीद कर रही है कि जो भी राजनीतिक दल के लोग या नेता आते हैं उनके हित की बातचीत करें, जिससे देश और राज्य विकसित रूप से आगे बढ़ सके और साथ साथ उनको भी एक बेहतर ढंग से जीने का अवसर मिल सके। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो चुनावी व्यवस्थाओं के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने टीवी 45 न्यूज से खास बातचीत की और कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। लोकसभा चुनाव और राजनीति पर बात के अलावा चंपाई सोरेन ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और अपनी आगामी रणनीति के बारे में भी खुलकर बताया। तो साथ ही प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी दमदार है, पार्टी का लोकसभा चुनाव में कैसा रहेगा प्रदर्शन, इसके भी जवाब दिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 45 न्यूज।